बीते दिनों में हरियाणा कांग्रेस के कई नेताओं ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय करके बीजेपी का दामन थामा। इनमें दो बड़े चेहरों पर खास नजर रही। एक चेहरा रहे सरदार त्रिलोचन सिंह और दूसरा रामनिवास राणा। क्योंकि सरदार त्रिलोचन सिंह को भूपेंद्र हुड्डा के करीबी माना जाता है, तो वही रामनिवास राणा कुमारी शैलजा खेमे के नेता रहे हैं। सरदार त्रिलोचन सिंह ने कांग्रेस छोड़ते हुए कहा कि अब कांग्रेस के हालात अच्छे नहीं है, तो वहीं हिसार जिले के कांग्रेस के बड़े चेहरे रामनिवास राणा ने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए कहा कि कांग्रेसी ही कांग्रेसियों को नुकसान कर रही हैं। अब इन नेताओं के खेमा बदलने के बाद हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान की ओर से एक लेटर जारी किया गया, जिसमें पार्टी से 7 नेताओं को 6 साल के लिए बाहर करने का जिक्र है। हालांकि इस लेटर में जिन नेताओं का नाम है, उनमें से कई नेता लेटर जारी करने से पहले ही भाजपाई हो चुके हैं। लेटर में करनाल से नायब सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके सरदार त्रिलोचन सिंह और अशोक खुराना, तो वहीं यमुनानगर से कांग्रेस कमेटी के नॉर्थ जोन के प्रभारी प्रदीप चौधरी और मधु चौधरी, हिसार से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट रहे रामनिवास राणा और गुरुग्राम से हरविंदर लवली और रामकिशन सेन का नाम है। हालांकि पार्टी से उन्हें निकाला जाता है या तो वो बागी रहे हो, या फिर किसी तरह से अनुशासन भंग किया हो, या फिर वो नेता पार्टी में ही हो। लेकिन इस लेटर में जिन नेताओं को पार्टी से निकालने का जिक्र किया गया है, वो कई तो पहले ही कांग्रेस को नमस्ते कह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे अशोक खुराना को सूबे के मुखिया नायब सैनी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बाडोली ने बीजेपी की सदस्यता दिलवाई थी, तो वहीं रामनिवास राणा और सरदार त्रिलोचन सिंह को भी नायब सैनी ने बीजेपी ज्वाइन कराई। रामकिशन सेन गुरुग्राम से मेयर की टिकट मांग रहे थे। हालांकि कांग्रेस ने उनकी जगह सीमा पाहूजा को उम्मीदवार बनाया। टिकट कटने से नाराज रामकिशन ने अपने समर्थकों की एक मीटिंग बुलाई और फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने वार्ड नंबर 26 से पर्चा दाखिल कर दिया और इसके बाद कांग्रेस ने अब वोटिंग से पहले ही उन पर यह कार्रवाई कर दी है। हरविंदर लवली को कांग्रेस ने गुरुग्राम के वार्ड नंबर 22 से पार्षद उम्मीदवार बनाया था। इस वार्ड से कांग्रेस और बीजेपी के ही उम्मीदवार आमने सामने थे, मगर हरविंदर ने बीजेपी कैंडिडेट विकास यादव के समर्थन में नामांकन वापस ले लिया और इस कारण बीजेपी के विकास यादव निर्विरोध पार्षद चुने गए थे। इस पर कांग्रेस ने हरविंदर को पार्टी से बाहर निकाल दिया। यमुनानगर के प्रदीप चौधरी को कांग्रेस ने नॉर्थ जोन का प्रभारी बनाया था। प्रदीप चौधरी ने कांग्रेस के सीनियर नेताओं पर टिकट बंटवारे में धांधली के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनको मेयर टिकट का आश्वासन था, लेकिन उनका टिकट काटकर किसी और को टिकट दे दिया गया। तो वही यमुनानगर की एडवोकेट मधु चौधरी का कांग्रेस ने मेयर का टिकट काट दिया था। मधु चौधरी का कहना है कि कांग्रेस की मेयर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में उनका नाम था। इसके बाद वो घर गई, फिर मिठाइयां बांटी, लेकिन 2 घंटे बाद कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की, जिनसे उनका नाम काट दिया गया। यहां तक कि पार्षद की कैंडिडेट लिस्ट से भी उनका नाम गायब कर दिया गया था। इससे नाराज होकर आजाद उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने मेयर पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के सामने नामांकन भर दिया। अगर बीते दिनों में देखा जाए तो कांग्रेस बीजेपी से काफी पीछे नजर आ रही है और कांग्रेस के हालात मजबूत नहीं नजर आ रहे हैं। बीते चुनाव में करनाल और हिसार जिले में कांग्रेस मजबूत नजर आई, लेकिन बीजेपी की मैनेजमेंट ने दोनों ही जिलों में कांग्रेस की जड़ें खोखली कर दी हैं। इन नेताओं का कांग्रेस को अलविदा कहना या फिर नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना कांग्रेस के लिए ना संभलने वाला नुकसान साबित हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि कई कद्दावर नेताओं के कांग्रेस को टाटा बाय बाय करने के बाद निकाय चुनाव में कांग्रेस डेंजर जोन में नजर आती है या नहीं। बहरहाल कांग्रेस की हालत पर आपका क्या कहना, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।